कहते हैं कि इंसान अपने कर्म, अपने धर्म, अपनी अच्छी आदतें, अपनी अच्छी सोच के जरिए अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लेता है और नेकी के रास्ते पर चलते हुए एक दिन उसे मोक्ष भी मिल जाता है। तो क्या कहानी सिर्फ इतनी है? ऐसा नहीं है। मेरे और आपके जैसे आम लोगों की जिंदगी में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हमें ठीक से पता भी नहीं है और हम अपने मन में बहुत से सवाल लिए भटकते रहते हैं। ऐसे में कौन से कर्म हमें करने चाहिए? धर्म का पालन किस तरह से करना चाहिए? कौन सी अच्छी बातों पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए? और किस तरह की सोच को अपनाकर हम अपने बुरे कर्मों से मुक्त हो सकते हैं? ऐसी तमाम बातों के बीच हम फंस कर रह जाते हैं। ऐसे में मोक्ष पाने की बात तो दूर है, मोक्ष के रास्ते पर भी चलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरी दादी हमेशा एक बात कहती है कि दुनिया में रहने के लिए तो इंसान के पास बहुत मकसद होते हैं, लेकिन उसके जन्म लेने का असली मकसद सिर्फ यही होता है कि वो किस तरह से मोक्ष को हासिल करता है। बचपन में मुझे दादी की बातें कुछ खास समझ नहीं आती थी, लेकिन अब मुझे कुछ कुछ बातें समझ में आने लगी हैं। अपनी कजन सिस्टर की शादी में 10 दिनों की छुट्टी लेकर मैं भी सीधा अपने गांव चमखर पहुंचा। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में चमखर गांव मौजूद है और ये गांव कोई आम गांव नहीं है। इसे माता सती का गांव भी कहा जाता है। जैसे ही मैंने घर का दरवाजा खोला, वैसे ही दादी की जोरदार आवाज सुनाई दी। कान खोलकर सुन लो सबके सब, कल के दिन घर में चावल नहीं पकेगा और ना ही कल लहसुन, प्याज, तड़का मसाला, बाहर की खाने पीने वाली इधर उधर की चीज घर में आएगी। इस चौखट के अंदर प्याज लहसुन का एक छिलका नहीं आना चाहिए। कल एकादशी है और अगर किसी ने भी मेरी पीठ पीछे कोई शरारत की तो देख लेना। आपकी ये डांट सुनने के लिए न जाने मेरे कान कब से तरस गए थे दादी। अरे आ गया, जल्दी से नहा धो ले, थोड़ी देर में मंदिर के लिए निकलना है। मेरी दादी को असली खुशी इस बात से नहीं मिलती कि मैं उनके पास इतने दिनों के बाद जाता हूँ, बल्कि इस बात से खुशी मिलती है कि मैं शांति से उनकी सारी बातें मानता हूँ और उनके कहने के हिसाब से उन्हें हर उस मंदिर में बिना आनाकानी किए लेकर जाता हूँ जहाँ जहाँ उनका दर्शन करने का मन होता है। दादी मुझे हमारे गांव के सबसे प्रसिद्ध मंदिर यानी कि चमखर सती माता के मंदिर में लेकर गई, जहां वो पंडित जी से शादी के बारे में बात कर रही थी। इस पर पंडित जी ने शादी के मुहूर्त पर कहा, शादी का मुहूर्त तो अच्छा है माता जी, बस सारे कार्य आप सही मुहूर्त पर संपन्न करवा दें। बाकी तो भगवान नारायण की इच्छा पर ही सब कुछ निर्भर करता है। जब नई बहू आ जाएगी तब दर्शन के साथ साथ उसे 11 एकादशी का व्रत रखवा देना, फिर जितने ग्रह नक्षत्र खराब हैं सब ठीक हो जाएंगे। क्या 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 पंडित जी, नई बहू से 11 एकादशी व्रत? ये आप क्या उपाय बता रहे हैं और ये किस लिए है? दादी क्या बात है, हम नई बहू से 11 एकादशी की व्रत क्यों करवा रहे हैं? बेटा, ऐसा करने से प्रभु नारायण की दया होगी और नए जोड़े की कुंडली का दोष भी ठीक हो जाएगा। ऑनेस्टली कहूं तो मैं ये सब नहीं मानता था और मैंने बड़े ही बेरुखे तरीके से पंडित जी को जवाब दिया। कुंडली दोष ठीक रखने के लिए उस बेचारी नई बहू को भी दादी की ही तरह भूखा रहना पड़ेगा और उससे क्या होगा? एकादशी व्रत की अहमियत तो युगों युगों से है बेटा। इसकी कृपा से तो बिगड़ी तकदीरें भी संवर जाती हैं। फिर कुंडली दोष भला क्या चीज है? 11 एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में तो बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस व्रत को हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और उनकी कृपा और आशीर्वाद को हासिल करने के लिए न जाने कितने ही लोग ये व्रत रखते हैं। इस व्रत में भक्त निराहार यानी कि अनाज खाए बिना रहते हैं।
और साथ में पूजा पाठ ध्यान भजन करते। तो व्रत से ग्रह वगैरह पर असर पड़ता है? एकादशी के दिन को ग्रहों और नक्षत्रों के सही होने का भी महत्व होता है। इस दिन चंद्रमा और सूर्य दोनों उत्तरायणी और दक्षिणायनी नक्षत्र में होते, जो विशेष रूप से प्राचीन संस्कृति में महत्वपूर्ण माने जाते। इसके अलावा एकादशी के दिन बड़े बड़े ग्रह भी सही दिशा में होते, जो इस व्रत के परिणामों को शुभ बनाता है। सब नारायण की इच्छा है कि इंसान के दुख तकलीफ मिट जाते हैं। हिंदू पंचांग में एकादशी को 2 तरह से मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी। शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरिवासर भी कहा जाता है, जबकि कृष्ण पक्ष की एकादशी को व्याधि भी कहा जाता है। ये दोनों पक्ष एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती हैं और भक्त इन दिनों उनकी पूजा व्रत और ध्यान करते हैं। एकादशी के दिन अलग अलग तरह के व्रतों और उपवासों का पालन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य भक्ति और शुद्धि है। तो अब समझ में आया तुम्हें? हाँ पंडित जी, कुछ कुछ तो समझ आया ही है। मैंने पंडित जी के पूछने पर कह तो दिया कि अब मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ गया, लेकिन सच पूछो तो उनकी ये सब समझने के बाद मेरे मन में 1000 तरह के सवाल उठने लगे थे और मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि एकादशी व्रत करने से नक्षत्र, ग्रह और पूजा और बापू ने कैसे ठीक हो सकते हैं, जो एक बार किसी की किस्मत में लिख चुका है। आखिर वो कैसे बता सकता है? लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि पंडित जी और मेरी दादी एक एक करके सारी गुत्थियां सुलझाने लगे।